चौधरी वी ब्रेथवेट को एलटीडी AIR 2002 SC 678 इशू डिसाइडेड का परीक्षण। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। चौधरी वी ब्रेथवेट को एलटीडी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, विशेष रूप से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया गया। इस मामले में कोर्ट ने यह एग्जामिन किया कि क्या एम्प्लॉयर बिना प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी और बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट कर सकता है। यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि फेयरनेस, रीजनेबलनेस और ड्यू प्रोसेस लॉ का अनिवार्य हिस्सा है। मामले के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस। इस मामले में ए. चौधरी अपेलेंट ब्रेथवेट को एलटीडी एक गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत था। एम्प्लॉयर ने अलेज्ड मिसकंडक्ट के आधार पर उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। एम्प्लॉय ने टर्मिनेशन को इस आधार पर चैलेंज किया कि कोई प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं की गई, उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा। मुख्य मुद्दा, इशू इन्वॉल्व्ड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य इशू यह था, क्या बिना प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी और बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए एम्प्लॉय की टर्मिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है और क्या ऐसी टर्मिनेशन लीगली वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में अनिवार्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉय को स्वयं का पक्ष रखने का फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन से पहले फेयर और रीजनेबल इंक्वायरी आवश्यक है। केवल मिसकंडक्ट के एलिगेशन के आधार पर टर्मिनेशन जस्टिफाइड नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि भले ही एम्प्लॉयर को टर्मिनेशन का पावर प्राप्त हो, फिर भी उसका एक्सरसाइज फेयर, जस्ट और रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। स्थापित विधिक सिद्धांत, लीगल प्रिंसिपल्स लेड डाउन। नेचुरल जस्टिस का पालन अनिवार्य है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में आउडी ऑल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड का पालन आवश्यक है। फेयर डोमेस्टिक इंक्वायरी आवश्यक है। बिना इंक्वायरी की गई टर्मिनेशन आर्बिट्रेरी और अनजस्ट मानी जाएगी। बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर पर है। एम्प्लॉयर को मिसकंडक्ट को फेयर प्रोसीजर के माध्यम से प्रूव करना होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। केवल रूल्स के आधार पर नहीं, बल्कि एक्शन की फेयरनेस और रीजनेबलनेस को भी देखा जाएगा। निर्णय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट। यह जजमेंट कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉयज को आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। सर्विस लॉ और लेबर लॉ में नेचुरल जस्टिस की इंपॉर्टेंस को रिअफर्म करता है। एम्प्लॉयर्स के डिसिप्लिनरी पावर्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यह सिद्ध करता है कि लॉ केवल टेक्निकल रूल्स नहीं, बल्कि जस्टिस और फेयरनेस पर आधारित है। जुरिस्प्रूडेंस से संबंध। जुरिस्प्रूडेंशियल दृष्टि से यह केस इस विचार को समर्थन देता है कि लॉ केवल सॉवरेन का कमांड नहीं है, बल्कि जस्टिस, फेयरनेस और मोरालिटी पर आधारित सिस्टम है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लीगल पॉजिटिविज्म को अपनाने के बजाय नेचुरल लॉ प्रिंसिपल से प्रेरित होकर सब्सटैंटिव जस्टिस को प्राथमिकता दी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चौधरी वी ब्रेथवेट को एलटीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किए की गई टर्मिनेशन लीगली वैलिड नहीं है। यह केस इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि फेयर प्रोसीजर लॉ का एसेंशियल पार्ट है
विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट और डिसिप्लिनरी मैटर्स में। यह निर्णय एम्प्लॉयज के राइट्स की प्रोटेक्शन और जस्टिस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट है।